हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1956 में डिफियंस ओहियो सिटी के एक हाउसवाइफ से होती है। इसका नाम एवेलिन है। एवेलिन अपने 10 बच्चों और नशेड़ी पति के साथ इस घर में रहती। घर के काम में हेल्प के लिए एवेलिन एक पॉपुलर स्ट्रेटजी यूज करती। वो काफी सारे गेम वगैरह में पार्टिसिपेट करती। एवेलिन जिंगलिंग राइटिंग में पार्टिसिपेट करती। उसका असली विनिंग कार्ड छिपा था क्योंकि एवेलिन ने अपने बच्चों के अलग अलग नाम से ही कंपटीशन में कई बार पार्टिसिपेट किया। इससे उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते। एवेलिन का पति कैली एक फैक्ट्री में मशीनिस्ट का काम करता है। उसकी सैलरी कुछ खास नहीं है। थोड़ी बहुत सैलरी भी कैली पीने में उड़ा देता है। एक दिन उन्हें बुरी खबर मिली, एवेलिन की फैमिली को घर खाली करना पड़ेगा क्योंकि मकान मालिक की बेटी की शादी है, तो उन्हें अपना घर वापस चाहिए। उन्हें घर खाली करने के लिए 3 हफ्ते मिले। कैली ने अपने बच्चों से शांत रहने को कहा क्योंकि एवेलिन के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता था। फॉर्चुनेटली एवेलिन जिंगल में $5000 जीत गई। एवेलिन की फैमिली ने इस जीत का जश्न मनाया। पड़ोसियों ने भी एवेलिन को कांग्रेचुलेशन कहा। कैली थोड़ा चिढ़ गया क्योंकि किसी ने कहा, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास एवेलिन जैसी बीवी है। कपल ने जीते हुए पैसों से लोन लेकर घर खरीदने का सोचा। एवेलिन पेपर पे साइन करना चाहती थी, पर क्लर्क बोला इसकी जरूरत नहीं है, कैली के साइन काफी हैं। वही घर का सारा खाना खर्चा देखता होगा और वही मॉर्टेज के लिए पे करेगा। इस बात से एवेलिन दुखी थी क्योंकि उसके जीते हुए पैसों से ही आज वो लोग घर लेने वाले हैं। पर फिर भी लेडी ने अपना मुंह बंद रखा। फैमिली नए घर में शिफ्ट हो गई। एवेलिन को एक और प्राइज मिला। इस बार गिफ्ट में लेडी को बड़ा सा फ्रीजर मिला। कैली फ्रीजर को देख के गुस्सा हो गया। उसे अच्छा नहीं लगा कि उसके घर में इतना बड़ा फ्रीजर आ रहा है क्योंकि एक तो फ्रीजर जगह घेरेगा, ऊपर से बिजली ज्यादा खाएगा। दरअसल कैली को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आएगा। जितना बड़ा फ्रिज होगा उसे रोज उसे भरना पड़ेगा और बाजार से नई नई चीजें लानी होंगी। कुछ देर में कैली रेडियो पे बेसबॉल मैच की न्यूज सुनने लगा। वो न्यूज सुन के भड़क उठा। उसकी टीम हार रही थी। कैली चिल्लाने लगा। पड़ोसी उस पे चिल्लाने लगे कि शांत हो जाओ, पर कैली उन पे ही गुस्सा करने लगा। यहाँ तक कि गुस्से में उसने नया फ्रीजर तोड़ना शुरू कर दिया। एवेलिन और बच्चे बाहर पुलिस की हेल्प मांगने आ गए। कॉप्स ने कैली के साथ मैच डिस्कस किया और 2 पैक मार के एवेलिन से बोले, तुम्हारे पति को नींद की जरूरत है, जाकर इसे सुला दो। तभी लोकल प्रीस्ट एवेलिन की काउंसलिंग के लिए आ गया। बूढ़ा कह रहा है कि कैली के कंधों पे इतनी बड़ी फैमिली को चलाने का इतना बड़ा बोझ है, तो एवेलिन की ड्यूटी है वो घर के माहौल को अच्छा बनाए रखे। चीजें हमेशा बुरी नहीं होती, कभी ना कभी सबका अच्छा टाइम आता है। एवेलिन ने स्क्राइब एस्पायरिंग से न्यूज़पेपर की रेजिडेंट विट बन के काम करने का सोच लिया। जब वो कैली से मिली थी तब कैली एक सक्सेसफुल बैंड में सिंगर था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते, पर एक रात कैली और ईव का एक्सीडेंट हो गया। इसी में कैली के गले पे चोट लग गई। तब से उसकी गाने वाली आवाज चली गई और वो फैक्ट्री में काम करने लगा ताकि कैली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। पर वॉइस खोने के गम से कैली हमेशा नशे में डूबा रहता। इसलिए एवेलिन कैली की हरकतों को देख के भी उसे आज तक छोड़ नहीं पाई। इस इंसिडेंट के बाद ईव ने अपने पति से दूध लाने की कही। तभी उसकी बेटी टफ बोली, दूध तो तब आएगा ना जब पापा को दारू में पैसे उड़ाने से फुर्सत मिलेगी। कैली ने शर्मिंदा होकर वादा किया वो हर रोज आते टाइम ग्रोसरी स्टोर से एक खाने का आइटम लेकर आया करेगा और ऐसा तब तक होगा जब तक वो बड़ा फ्रीजर पूरा नहीं भर देता। जाने से पहले कैली ने एवेलिन को मिल्क लाने के पैसे दिए, पर पैसे कम हैं। ईव ने घर के सभी बंदों की जेब खोज मारी, पर दूध के पैसे पूरे नहीं हुए। दूध वाले के आते ही मेलमैन ईव के घर आया। वो कैश प्राइज मनी लेकर आया था। ईव ने दूध के पैसे दे दिए। उसका अगला विनिंग प्राइज शॉपिंग स्प्री था। एवेलिन ने घर के सभी मेंबर से पूछा कि उन्हें क्या क्या खाना है। बच्चों ने कैंडी, टॉफी कहा। वहीं कैली को श्रिम्प कॉकटेल ट्राई करना था। आज स्प्री का दिन है। एवेलिन ने कुछ ट्रिक पहले से ही अपना ली। उसने बुचरमैन पहले ही बता दिया उसे क्या क्या चाहिए ताकि बंदा सब कुछ पैक करके रखे और ईव का टाइम वेस्ट ना हो। स्टोर गार्ड ईव की हेल्प कर सकते हैं।
ईव के बच्चे उसे टाइम बताते रहे। सब लेडी को चीयर भी कर रहे थे। ईव सारा सामान जल्दी जल्दी ट्रॉली में रखती गई। उसने बहुत सारे महंगे और वो आइटम उठाए जो आज तक उसके घर में नहीं आए। कैली ने ट्रॉली के पहियों में तेल भी लगा लिया ताकि जब वो भागे तो ट्रॉली भी स्मूथली उसके साथ चले। ये फ्री कंपटीशन ईव के लिए सक्सेसफुल रहा। उसने बहुत सारा सामान ट्रॉली में रख लिया। कैली खुशी के मारे रोने लगा, लेकिन जब वो सब घर आके खाने लगे तो कैली का मूड खराब होने लगा क्योंकि फ्रीजर को एवलिन ने भर दिया, जबकि ये काम तो कैली का था। इस बात से कैली का ईगो हर्ट हो गया। फैमिली नई नई चीजों को खाने में लगी थी। कैली गुस्से में फ्रीजर से सामान निकालकर फेंकने लगा। वो फ्रीजर में बर्गर ढूंढ रहा था। गुस्से में कैली ने काफी सारी खाने की चीजें उठाकर गार्डन में फेंक दी। एवलिन ने अपने आशावादी बिहेवियर को जिंदा रखा और कुछ रिएक्ट नहीं करा। कैली गुस्सा शांत होते ही काउंटर पे अकेले बैठ के खाने लगा। एवलिन ने उसके पास जाके कैली को श्रिम्प कॉकटेल दिया। कैली कॉकटेल पी के फैमिली के साथ खाने बैठ गया। आदमी फिर से इमोशनल हो गया। 4 साल बीत गए। एवलिन को नए नए विनिंग प्राइज मिले जिससे उसका घर चलता रहा, जैसे कपड़े, खाना, एसी, पर उन्हें इन सब का बिल खुद ही पे करना था। 3 बच्चे बड़े हो गए। बड़ी बेटी नर्सिंग स्कूल चली गई और 2 बड़े बेटे डेट्रॉइट टाइगर के साथ बॉल खेलने चले गए। एवलिन को अपने बच्चों पे बहुत प्राउड था। 1960 में एक रात कैली ने फिर बहुत ज्यादा पी ली। कैली कहने लगा वो घर में अकेला क्यों रह रहा है, उनके बच्चे घर छोड़ के क्यों गए। एवलिन अपनी अगली जिंगल रेडी करने में बिजी थी तो कैली अपने बदतमीजी भरे शब्दों से उसकी राइमिंग पूरी करता है। कैली अपनी फैमिली को भी उल्टा सीधा कह रहा, पर सब हंसने लगे। उन्हें लगा कैली बस राइमिंग बना रहा है। अगले दिन कैली काम से जल्दी घर आ गया। उसके हाथ में 2 दारू की बोतल भी थी। जब दूध वाला आया तो उनके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं बचे। ईव ने दूध वाले से रिक्वेस्ट करी कि कुछ दिन वो बिना पैसे के दूध दे जाए, वो अगले हफ्ते सारे पैसे भर देगी। आदमी मान गया, पर उस अगले हफ्ते पैसे नहीं मिले तो दूध वाला कभी उन्हें दूध नहीं देगा। इवलिन दूध की बोतल लेकर अंदर आई। कैली उस पर चिल्लाने लगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ और तुम घर पे बैठ के बस राइम लिखती हो। गुस्से में कैली ने ईव का हाथ पकड़ा। हाथापाई में ईव का हाथ जैसे ही कैली से टच हुआ वो जमीन पे गिर गई। सारा दूध भी नीचे गिर गया और बोतल टूट गई। कांच के टुकड़े ईव को लग गए। कैली ने अपनी बीवी से माफी मांगी और कहा, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं, पर उनकी बेटी टफ ने कैली को रोक दिया। कैली की वजह से ही ईव को लगी और अब वो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। बच्चों ने पड़ोसी की मदद मांगी। एक लेडी ईव की हेल्प के लिए आ गई। वो ईव को हॉस्पिटल लेकर गई। शाम को जब एवलिन पट्टी करवाकर घर आई तो कैली ने उसके लिए चाय वाय बना के रेडी कर रखी थी, पर एवलिन को पहले कपड़े बदलने हैं। वो अपने हाथ यूज नहीं कर सकती तो कैली ने अपनी बीवी के कपड़े बदलने में उसकी हेल्प करी। एवलिन इमोशनल हो गई। कैसे जब कैली उसकी कंटेस्टिंग का मजाक बनाता था तो उसे कितना बुरा लगता। कैली को अपनी बीवी पर गर्व था। हर पति पत्नी में बहस होती रहती है। कैली को कभी कभी इसलिए गुस्सा आ जाता क्योंकि उसके दोस्त और कोवर्कर उसे चिढ़ाते रहते कि तुम्हारी बीवी तो कितनी स्ट्रांग है, घर का सारा खर्चा खुद ही चलाती है। सुबह को विनिंग प्राइज में ईव को कार मिली। फैमिली ने कार बेच के पैसे कमाए और अब वो न्यूयॉर्क घूमने जाएगी। ईव पैकिंग कर रही थी, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया। उसके बेटे को एक लेडी का पर्स चुराते हुए पकड़ा गया। ईव अपने बेटे को बेल पे बाहर निकलवा लाई। घर आकर कैली अपने चोर बेटे को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगा। अब पूरी फैमिली कैली के साथ अकेले रहने से डर रही थी तो एवलिन ने न्यूयॉर्क ट्रिप कैंसिल कर दी। अपनी गलती मानते हुए कैली के बेटे ने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा ताकि वो जेल जैसी जगह ना जाए। यहाँ तक कि लड़के ने अपनी माँ को कार चलाना सिखाने को कहा, पर ईव ने मना कर दी क्योंकि कार में गैस खत्म हो गई है। कुछ दिनों बाद एवलिन को एक लेटर मिला जिसमें पायने की हाउसवाइफ ग्रुप कंटेस्टेंट ईव से मिलना चाहती हैं। वैसे तो मिलने वाली जगह ईव के घर से 85 माइल दूर थी, पर फिर भी एवलिन ने लेडीज से मिलने के लिए मना कर दिया। अगर उनके पास गैस के पैसे होते भी तो कैली अपना सैटरडे कार में बैठ के नहीं बिताता, वो भी वहाँ जहाँ ईव अपने नए दोस्तों के साथ मजे कर रही हो। ईव के बेटे ने उसे बताया कि उन्हें फुटबॉल पूल में जीत के 25 गैस के गैलन मिले हैं।
इस बात पे कैली अपने बेटे से लड़ने लगा। दोनों ने मिलकर अपने भाई बहनों के अलग अलग नाम से गेम खेला और प्राइज जीता। तो सारी गैस उसकी कैसे हुई? ईव ने झगड़ा शांत करते हुए कहा, दोनों को आधी आधी गैलन मिलेगी। बोले तो 25 का आधा दोनों बाप बेटों को मिलेगा। कैली इस बात पे भड़क गया। उनके बेटे ने ईव को कार में बैठा के कंटेस्टेंट लेडी से मिलने भेजा। कार शुरू होती इससे पहले ही एक और प्रॉब्लम आ गई। कैली और ईव का छोटा लड़का पड़ोसी के गार्डन से बहुत सारे फूल तोड़ ले आया। पड़ोसन ने ईव से हरजाने भरने के लिए कहा, आज तुम यहीं मेरे साथ पूरा दिन रुक के पड़ोसियों से अपने बेटे की गलती के लिए माफी मांगोगी। 3 साल बीत गए। 1963 में टफ ने कार चलाना सीख लिया। वो अपनी माँ को पेन पल्स से मिलवाने ले जा रही है। बीच रास्ते में कार ओवरहीट हो गई। टफ घबरा गई। एवलिन बोली, कार चलाती रहो जब तक हम एक मैकेनिक के पास नहीं पहुंच जाते। काफ़ी देर बाद जब उन्हें मैकेनिक मिला तो उसने कहा कि मुझे कार सही करने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। एवलिन अपनी बेटी के साथ वेट करने लगी। टफ जानती थी, कैली को पता था कि कार के कुछ पार्ट्स सही नहीं हैं, फिर भी उसने पार्ट्स चेंज नहीं कराए। टफ कहने लगी, क्या आपने कभी सोचा आप कभी पापा से मिली ही नहीं होती तो ऐसी लाइफ नहीं जीनी पड़ती? पर ईव ऐसा कुछ नहीं सोचती। उसे कैली को पति चुनने का कोई दुख नहीं था क्योंकि ईव अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। कुछ देर में एवलिन फाइनली कंटेस्टेंट लेडीज से मिलने आ गई। सबने साथ में बैठ के राइम्स और एक दूसरे के काम के बारे में बातें करी और ये भी कि फैक्ट कंटेस्टेंट बहुत जल्द बंद हो जाएगा। पर लीडर ने लास्ट कंटेस्टेंट फॉर्म एवलिन के लिए बचा के रखा था क्योंकि डॉक्टर पेपर पैसे अच्छे और ज़रूरतमंद लोगों को देना चाहते थे। इसकी असली हकदार तो एवलिन ही थी। घर आने में दोनों माँ बेटी को देरी हो गई। घर का मेन डोर बंद था। माँ बेटी ने पीछे आकर देखा तो बच्चे गार्डन में खेल रहे। कैली सबको मूवी दिखाने ले गया पर अब वो बच्चों से परेशान हो गया था तो उसने बाहर गार्डन में सबको छोड़ दिया। बैक डोर भी बंद था। ईव अपने पति पे चिल्लाने लगी कि गेट खोलते ही कैली उस पर चिल्लाने लगा कि वो इतना लेट घर क्यों आई है। कैली ने ईव का हाथ पकड़ लिया। सारे बच्चे गुस्से में कैली पे कूद पड़े। एवलिन ने जेली से भरा टब कैली के ऊपर फेंक दिया। इस गंदगी को आज कैली साफ करेगा, ना कि उसके बच्चे। इस सब के बाद भी कैली अपनी फैमिली के लिए कुछ लेकर आया था। वो डिनर के लिए स्टिक्स लेकर आया और एवलिन के लिए नया डेस्क भी, ताकि लेडी अकेले में शांति से काम कर सके। ईव को एक और बुरी खबर मिली। लोनर ने कॉल करके बताया कि वो अपनी दूसरी मॉर्टगेज भरने के लिए लेट हैं। एवलिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने तो दूसरी मॉर्टगेज ली ही नहीं। लोनर से पता चला 3 साल पहले ईव की पीठ पीछे कैली ने ये किया। अब उन्हें $4000 30 दिन में भरने पड़ेंगे। ईव ने अपने बच्चों को बताया कि वो ये घर खोने वाले हैं। उसने खुद ये बात इसलिए बताई ताकि उसके बच्चे कैली से नफरत ना करें। जब कैली घर आया तो उसने सबको बताया कि अब हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। कैली सफाई देने लगा। उसने जो भी किया फैमिली की सेफ्टी के लिए किया। वो बस सब सही करना चाहता था, पर अब उन्हें दोबारा रेंट पर शिफ्ट होना पड़ेगा। ईव को बहुत बुरा लगा। उसने कैली को याद दिलाया, ये घर एवलिन का है। डिनर के टाइम एवलिन ने बच्चों को बताया वो सब रहने के लिए अरेंजमेंट्स करेंगे, पर अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो बच्चों को अपने अंकल आंटी के घर जाना होगा। इस बात से बच्चे रोकर गुस्से से टेबल से चले गए। ईव ने फ्रीजर से लास्ट आइटम बाहर निकाला। उसने फ्रिज का स्विच बंद कर दिया। बच्चों ने बहुत प्रे करी कि इस मुसीबत का कोई सॉल्यूशन तो उन्हें मिल जाए। तभी गेट पे दूध वाला पैसे लेने आ गया। पैसे तो थे नहीं तो दूध वाले ने ईव से कहा, तुम मेरे कपड़े धो देना, ऐसे तुम अपने बिल चुका पाओगी। ईव ने इसे अपनी बेइज्जती के नजरिए से देखा और दूध वाले को बाहर निकाल दिया। एवलिन को डॉक्टर पेपे के बंदों का फोन आया। वो एवलिन के घर उसका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। एवलिन ने जल्दी से सबके साथ मिलकर घर को नॉर्मल बना दिया। कुछ बचे हुए पैसों से कैली डॉक्टर पेपर के प्रोडक्ट्स मतलब बॉटल वगैरह ले आई ताकि वो दिखा सकें कि सब उसके ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। इंटरव्यू सही गया, पर अभी विनर कुछ हफ्ते बाद अनाउंस किया जाएगा। फैमिली के सिर पे घर खोने का खतरा मंडरा रहा था। कैली सबको मोटिवेट करने लगा कि डरो मत, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तभी उसके बच्चों ने उसे याद दिलाया
कि इस सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ उसी का है। लड़ाई देख के एवलिन ने अपना सब्र खो दिया। वो कमरे में जाकर रोने लग गई। कैली ने कमरे में आकर उसे शांत कराया कि तुम कुछ कर लोगी। अब एवलिन भड़क गई कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, अब तुम्हारे कुछ करने का टाइम आ गया है। दिन बीते, एवलिन कम खाना बनाती, उनके पास कुछ सामान ही नहीं बचा है। फैमिली ने सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी फोन बजा तो एवलिन होपलेस और डरी हुई थी, पर उसे पता चला कि डॉक्टर पेपर कंटेस्टेंट में वही जीती है। प्राइज में लेडी को स्विट्जरलैंड की ट्रिप, एक कार और $3000 मिलेंगे। पूरी फैमिली जश्न मनाने लगी, पर टफ रो के ऊपर अपने कमरे में चली गई। ईव कैली को नीचे बच्चों के पास छोड़ के टफ के पास आई। टफ बोली, कैरी कभी नहीं बदलेगा। ईव भी ये बात जानती थी, पर इसके लिए बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। टफ के पास अपनी जिंदगी है, वो जो करना चाहती है कर सकती है। एवलिन कभी स्विट्जरलैंड नहीं गई। उसने कैश प्राइज मनी से मॉर्टगेज के बिल भर दिए और वो एक छोटी सी वेकेशन पर गई। जब उसे डॉक्टर पेपर ने टेक्सास बुलाया तो वो एक दिन के लिए कंपनी की क्वीन भी बनी। ये पहली बार था जब ईव किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने साथ टाइम एंजॉय कर रही थी। वो बहुत खुश है। इसके बाद उसने किसी कंटेस्टेंट में हिस्सा नहीं लिया। अब वो अपने बच्चों को देख के खुश थी। सब कहीं ना कहीं अच्छी जगह सेटल हो गए। कुछ सालों बाद कैली गुजर गया। ईव को पता चला कैली अपनी पेंशन के सारे पैसे ईव के लिए छोड़ के गया है। अब उसे कभी पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवलिन भी कुछ टाइम बाद मर गई। उसके सारे बच्चे अपने पुराने घर में आकर अपने माँ बाप को आखिरी बाय कहते हैं। टफ, जो कि एक राइटर बनी, उसने अपनी माँ का टाइपराइटर रख लिया। सारे बच्चे बड़े हो गए थे, सबने शादी कर ली। टफ ही थी जिसने अपनी माँ की कहानी लिखी और बाद में ये बुक पब्लिश हुई, जिसपे ये मूवी बनी। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बाय बाय दोस्तों।